आज पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का होगा ऐलान। देश के नाम संबोधन देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल के 6000 से ज्यादा जवानों ने संभाली सुरक्षा की कमान। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में आज रात 9 बजे से भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। अन्य राज्यों की पुलिस के समन्वय रह रही है दिल्ली पुलिस। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अल सीसी के दौरे में भारत और मिस्र के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। परेड में मिस्र की सेना की 144 जवानों की टुकड़ी भी करेगी कदमताल। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। जवानों का जोश दिखाई आई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जवानों के कदमताल की तस्वीरें आई सामने। माइनस तापमान में भी जवानों का जज्बा नहीं हुआ कम। घाटी में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का अफसरों ने लिया जायजा। तिरंगा फहराकर ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस को लेकर स्कूली बच्चों ने भी किया कार्यक्रम का रिहर्सल। देशभक्ति और लोकगीतों पर बच्चों ने शानदार डांस से बांधा समा। जम्मू कश्मीर में चौक टावर को भी तिरंगे वाली एलईडी से सजाया गया। चारों तरफ दिखा भव्य और मनमोहक नजारा। अंबाला में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची अंबाला की डीसी एसपी की मौजूदगी में फहराया तिरंगा। परेड के दौरान ली सलामी। गणतंत्र दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में दिखा जोश। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने किया योग। बच्चों के मलखम कला ने लोगों का दिल जीता। स्कूली छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अभ्यास के दौरान संतुलन का दिखा अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उत्साह में स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक संगीत के जरिए पंजाब की सभ्यता को किया जीवंत। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कर्मी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी का हिस्सा होंगी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश खादी संघ ने किया अद्भुत काम। गणतंत्र दिवस से पहले 50 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का किया निर्माण। पीएम मोदी 27 जनवरी को बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ छठी बार करेंगे परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन। छात्रों को बोर्ड एग्जाम के देंगे टिप्स। छात्रों में दिखा भारी उत्साह। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर युवाओं से किया संवाद। सेंट्रल हॉल में मुलाकात के दौरान दिए कामयाबी के मंत्र। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में 80 युवा हुए शामिल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास पर हुए नन्हे बहादुरों से मुलाकात। गणतंत्र दिवस को लेकर जमशेदपुर में फुल ड्रेस रिहर्सल। डीसी समेत पुलिस कप्तान हुए शामिल। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा के नियम हुए सख्त। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस समेत एलिवेटेड पर बढ़ाई गई सख्ती। पलानी में कुंभाभिषेकम के अवसर पर स्वामी मंदिर में उत्सव का माहौल। काफी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। ग्राहकों से गुलजार हुआ बागेश्वर उत्तरायणी मेला। हाथ से बने लोहे के बर्तनों की जमकर हो रही खरीदारी। दुकानदारों को लाखों का हो रहा है मुनाफा। सीकर की रहने वाली स्कूली छात्राओं ने शहर को खूबसूरत बनाने का दिया डेमो। विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद की बैठक में लिया हिस्सा। हल्द्वानी जेल से गणतंत्र दिवस के दिन रिहा होंगे 7 बंदी। अच्छे आचरण और स्वभाव को लेकर सरकार ने रिहा करने का लिया फैसला। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में उपद्वीप का नाम रखे जाने से लोगों में खुशी। भारत माता की जयकारे से गूंजा योगेंद्र का गांव। उर्स के मौके पर बरौनी से अजमेर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। नॉर्थ बिहार के यात्रियों को मिलेगा फायदा। संगमेश्वर यात्रा के अवसर पर महाराष्ट्र के सांगली में रिवर्स रिक्शा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
पीएम मोदी ने अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भेजी चादर, देश की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का किया उद्घाटन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औपचारिक घंटी बजाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 131वां दिन, कुछ देर में रामबन से आगे बढ़ेगी राहुल की पदयात्रा। कंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी, एक्ट्रेस ने जताई खुशी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई धमकी, छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश को आया था फोन, पुलिस ने दर्ज किया केस। नोएडा में उत्तर प्रदेश दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बॉलीवुड सिंगर देंगे प्रस्तुति, 3 दिन तक चलेगा ये सेलिब्रेशन। गोरखपुर में एयरफोर्स का नो एयर फोर्सेस कार्यक्रम का आयोजन, जवानों ने आसमान में पैराग्लाइडिंग कर तिरंगे की आकृति बनाकर दिया कर्तव्य। जैसलमेर में 65 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, मैराथन दौड़ का जगह जगह किया जा रहा है जबरदस्त स्वागत और हौसला अफजाई। पुंछ में एक लड़की ने केएएसएस परीक्षा और यूपीएस केंद्र परीक्षा में हासिल की सफलता। पुलवामा में प्रीचू के निवासियों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। आज रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म पठान, सिनेमाघरों में की गई कड़ी सुरक्षा। आगरा में पठान फिल्म के विरोध में चस्पा किए पोस्टर, अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा आगरा में नहीं रिलीज होने देंगे पठान फिल्म। यूपी के लखनऊ में सभी सिनेमाघरों में पठान मूवी टिकट की एडवांस बुकिंग, काफी उत्सुक दिखे फैंस। कानपुर में पठान फिल्म रिलीज होने से पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में कई खुलासे। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार जीत, 90 रनों के बड़े अंतर से न्यूजीलैंड को किया पस्त, 295 रन बनाकर न्यूजीलैंड ऑल आउट। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 3-0 से क्लीन स्वीप के साथ ही वनडे में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल और कुलदीप ने की बेहतरीन गेंदबाजी, दोनों ने चटकाए 3-3 विकेट। युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंसे कीवी बल्लेबाज चहल ने 43 रन बनाकर चटकाए 2 विकेट। तेज गेंदबाज उमरान मलिक और हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता, जीत में निभाई अहम भूमिका। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बल्ले से भी किया कमाल, महज 38 गेंदों में बनाए थे 54 रन। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाया था रनों का अंबार, न्यूजीलैंड को दिया था 386 रनों का टारगेट। टीम इंडिया की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जड़े शतक, रोहित ने बनाया 101 रन। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने जड़ा एक और शतक, महज 78 गेंदों में बनाए 112 रन, बायलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। विराट कोहली ने 27 गेंदों में बनाए 36 रन, वहीं ईशान किशन 17 रन बनाकर हुए रन आउट। दिल्ली एमसीडी में मंगलवार को भी नहीं चुना जा सकेगा मेयर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने जमकर मचाया हंगामा। एमसीडी सिविक सेंटर के भीतर पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम की भी गूंज, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सिविक सेंटर में सुरक्षा के लिए तैनात दिखे एसएसबी के जवान, आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी कर रही है डराने की कोशिश। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया हंगामा करने का आरोप, बोले विधूड़ी केजरीवाल को लग रहा है डर। आम आदमी पार्टी का आरोप, मनोनीत पार्षदों को न मिले वोटिंग का अधिकार, बीजेपी बोली पीठासीन अधिकारी जो भी फैसला लें उसे सबको मानना चाहिए। बदहाल स्थिति में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल, व्यवस्था को दुरुस्त करने की उठ रही है मांग।
भिलाई में सेल के 50वां स्थापना गौरव दिवस पर मैराथन दौड़ में 70 साल के बुजुर्ग के साथ दिव्यांग बच्चों ने भी लिया हिस्सा। टोंक में एमएलए प्रशांत बैरवा मंच पर गाना गाते आए नजर, गाने का वीडियो हो रहा है वायरल। इंडिया गेट पर सेना के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन, जवानों ने दिखाए हथियार। गणतंत्र दिवस के मौके पर बसंत पंचमी के चलते वीणा वादिनी को दिया जाएगा भारत माता का रूप, तैयारियों में जुटे मूर्तिकार। भारत की पहली सर्विकल कैंसर वैक्सीन को अमित शाह ने किया लॉन्च, अदार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है टीका। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में जुटी लड़कियां, इंडियन आर्मी के जरिए शुरू किए गए कौशल विकास से जुड़कर बने आत्मनिर्भर। कोझिकोड में परिवहन विभाग की अनोखी पहल, दिव्यांग छात्रों ने सड़क सुरक्षा का दिया संदेश, वाहन चलाने वालों को बांटे चॉकलेट। हुबली में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह, लोगों को रोड सेफ्टी के तहत किया जा रहा है जागरूक, कार्यक्रम में लिया जा रहा है सड़क सुरक्षा का संकल्प। अलीगढ़ में सड़क सुरक्षा माह को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स ने बनाई मानव श्रृंखला, लोगों को सड़क सुरक्षा के बताए नियम, हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट बांधने की भी दी सलाह। फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू ने रचा इतिहास, ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ नाटू नाटू गाना। कश्मीरी युवाओं को मिला अपना टैलेंट दिखाने का मौका, फोक म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ड्रामा का आनंद उठा रहे हैं घाटी के लोग। वडोदरा में संयुक्त विश्व बाल कला प्रदर्शनी का आयोजन, रूस और यूक्रेन समेत 11 देशों के बच्चों ने लिया हिस्सा। उधमपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में आई तेजी, घाटी में पीने योग्य पानी के साथ नदियों को साफ रखने में मिलेगी मदद, प्लांट को तैयार करने में आई 225 करोड़ की लागत। रामबन में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत लोग हुए आत्मनिर्भर, युवाओं ने रोजगार शुरू करके जाहिर की अपनी खुशी। करौली में बरसात होने से सर्दी ने फिर दिखाया अपना तेवर, शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद। उधम सिंह नगर में ठंड के बीच हुई बारिश, किसानों के लिए बारिश फायदेमंद। संगरूर में कोहरे के चलते किसानों की आलू और मटर की फसल बर्बाद, किसानों के अनुसार 70% का हुआ नुकसान। दिल्ली एनसीआर में फिर कांपी धरती, आया भूकंप, करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए तेज झटके। नेपाल में भूकंप का केंद्र बिंदु रहे बाजुरा में आया भूकंप, लोगों में दहशत का माहौल। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन अब तक के दूसरे उच्चतम स्तर को पार करने का अनुमान, दिसंबर में ई वे बिल की संख्या 8.41 करोड़ के पार निकलने से जनवरी में जबरदस्त कलेक्शन का अनुमान। आईटी सेक्टर के बाद अब ऑटो सेक्टर पर मंडराया छटनी का खतरा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी में जुटी फोर्ड के 3200 कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान जताया है कि भारत में कुल आईफोन का 25% निर्माण हो सकता है। फिलहाल आईफोन के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 5 से 7% है। कोविड प्रतिबंधों के हटने के बाद 2022 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10,000 करोड़ के पार निकला। 2019 के अब तक के ऑल टाइम हाई कलेक्शन के बाद 2022 में 10,637 करोड़ का कलेक्शन हुआ। एसएचई ने कोलोकेशन मामले में एनएससी पर एसईबीआई की लगाई हुई 625 करोड़ की पेनल्टी को हटाया। एसईबीआई के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड में एनएससी को 100 करोड़ जमा करने का आदेश दिया। बैंकों ने कर्ज की मंजूरी देने वाले अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का नियम बनाने की मांग की। कमर्शियल फैसलों के लिए कर्ज देने वाली संस्थाओं के बोर्ड में नियुक्त एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी रखी ये मांग। केंद्र सरकार इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के कई मामलों में आपराधिक वाद को खत्म करने पर कर रही है विचार। छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करके पेनल्टी के तौर पर रकम वसूलने की मुहिम के तहत योजना। सीसीआई के आदेश के बाद गूगल ने मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के साथ मोबाइल ऐप
डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में बदलाव शुरू किया। 1337 करोड़ की पेनल्टी पर सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद फैसला। अब 10 मिनट में नहीं होगी जोमैटो की फूड डिलीवरी। मुनाफे में आने की संभावना नहीं होने के आसार से लॉन्च के महज 1 साल से पहले कंपनी बंद करने जा रही है इंस्टेंट सर्विस। मेक फॉर इंडिया इनबिल्ट एनवायरमेंट के तहत इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन ने सीईओ समिट 2023 का आयोजन किया। बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई।